गर्मा गरम ताजा ताजा, गर्मा गरम ताजा ताजा, मूड फ्रेश हो जाला राजा। चाय बेचा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी, यूपी से बेरोजगार बोलतानी। बेरोजगारी का आलम है भैया, बेरोजगारी का आलम है भैया, थरिया पीटा तानी हालो 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 दिल्ली सरकार, बिहार से बेरोजगार बोलतानी। किसी भी राष्ट्र के सुदृढ़ विकास के लिए यह आवश्यक है कि हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज 73 वर्ष हमें स्वतंत्र हुए हो गया। 73 वर्षों से हम यह सुनते और देखते चले आ रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करो, हर खेत को पानी दो, लेकिन इस बिंदु पर क्या ये राजनेता आज तक कभी भी गंभीरता से चिंतन किए? अगर ये सचमुच में चिंतन किए होते तो आज हमारा राष्ट्र इतना आगे गया होता कि जिसकी कोई गणना कर पाना संभव नहीं था। लेकिन ये राजनेता हमें सिर्फ दौरान इलेक्शन, दौरान चुनाव आश्वासन देते हैं, प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन में आकर के हम इन नेताओं को चुन देते हैं। हम जिन नेताओं को चुनते हैं वे राष्ट्र का विकास, किसानों का विकास, युवाओं का विकास हो, इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। अगर ये सोचते रहते तो आज देश में जो एक गंभीर समस्या बनी हुई है बेरोजगारी, यह न होती। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिस देश का 60% युवा बेरोजगार होगा उस देश का भविष्य क्या होगा? जिन राजनेताओं को हम चुन करके इन व्यवस्थाओं के लिए भेजते हैं वे स्लीपर पहन के हमसे मत मांगने आते हैं, लेकिन 5 साल बीतते बीतते एक करोड़पति और अरबपति हो जाते हैं। इनसे कोई यह पूछने वाला नहीं है, इनसे कोई यह जानने वाला नहीं है कि आखिर भैया आप स्लीपर पहन के चुनाव लड़ रहे थे, साइकिल से प्रचार कर रहे थे, भैया बाबू के गाड़ी मांग करके लोगों से संपर्क कर रहे थे, आज आप इतने मालदार कैसे हो गए? यह देश सीधा साधा देश है। यहाँ लोग प्रलोभन में फंस करके इन नेताओं को चुन करके हम भेजते हैं और ये हमारे बारे में, देश के बारे में, युवा के बारे में, किसान के बारे में कभी भी कोई सोच नहीं रखते। हम जितने नेता चुन के भेजते हैं उसमें से अगर 50% देश के प्रति, युवा के प्रति, किसान के प्रति सोच बना ले तो शायद इस राष्ट्र का कल्याण होते देर नहीं लगेगा। आज आप देख रहे हैं शिक्षित बेरोजगार सड़कों पे आंदोलित हैं, तो मैं शिक्षित बेरोजगारों से एक
नागरिक होने के नाते यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम मुख्यमंत्री जी ने जो फरमान जारी किया है कि प्रथम 5 वर्ष तक हमें संविदा पे नौकरी करनी पड़ेगी, उसका हम विरोध तेजी से करें, गंभीर रूप से करें। लेकिन इन राजनेताओं के चक्कर में फंस के, इन राजनीतिक दलों के चक्कर में फंस करके हम कोई आंदोलन न करें। ये राजनेता, ये राजनीतिक दल सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, हमारे आपके बारे में कतई नहीं सोचते। आपने सुना होगा समाचार पत्रों में, टीवी और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से कि इलाहाबाद में विपक्षी दलों ने युवा बेरोजगारों को मोहरा बना करके आंदोलन किया और कराया, जिसका नतीजा यह निकला कि छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। तो मित्रों, युवाओं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन राजनीतिक दलों की छाया में होकर के अपना आंदोलन न चलाएं। आप अपना आंदोलन यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से चलाइए। देश का मुखिया अवश्य आपकी बातों पर गौर करेगा और आपकी बातों को सुनेगा और आपका कल्याण हो, इसके बारे में सोचने के लिए विवश होगा। अगर इन राजनेताओं के चक्कर में हम सड़कों पे उतर जाते हैं और इनके बहकावे में आकर के अनाप शनाप कार्य करते हैं तो हमें लाठियां खानी पड़ेगी, हमें जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसा हम शिक्षित बेरोजगार से आग्रह करूंगा कि वे इन राजनेताओं के चक्कर में कोई आंदोलन न करें, अपना मुहिम स्वयं छेड़ें। इस देश का अगर युवा जागरूक होकर के संवैधानिक तौर तरीकों से, सैद्धांतिक रूप से अपनी बात को शासन तक पहुंचाएगा तो शासन सुनने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि शासक यह जानता है कि हमें बनाने और बिगाड़ने की क्षमता इन युवाओं में है, इन बेरोजगारों में है। अगर हम किसान और बेरोजगार मिल करके चाह लेंगे तो एक कभी भी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम सभी बेरोजगारों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद में जैसा आज हमको देखने को मिला है, ऐसे आंदोलन हम युवा बेरोजगार न करें। हम राजनेताओं के चक्कर में फंस करके लाठी और डंडा न खाएं। इसलिए हम समस्त युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग इस मुहिम को तेजी से चलाइए, लेकिन अपने माध्यम से अपने अंदर आप नेता चुन लीजिए। इन राजनेताओं के चक्कर में न पड़िए। ये राजनेता सिर्फ हमें उलझा करके मारने का काम करते हैं और अपना विकास करते हैं। देख लीजिए, जो भी सांसद हो गया, जो भी विधायक हो गया, वो अरबपति और करोड़पति हो गया। और जबकि चुनाव जब लड़ने आया था तो स्लीपर पहन के घूमता था, तन पे वस्त्र नहीं था, 2 टाइम के भोजन नहीं था, लेकिन हमारे आपके मतों से उस स्थान तक पहुंचा। और अब वो हमारी बातों को सुनने को कौन कहे, वो हमें देखना भी नहीं चाहता। इसलिए हम आप सभी लोगों से, सभी युवाओं से यह आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम राजनीतिक दलों के कुचक्र में न फंसें, हम अपना मुहिम स्वयं चलावें। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आज पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई और उसकी अगुवाई एक राजनीतिक दल कर रहा था। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो यह राजनीतिक दल आपको समझ में आ जाएगा और यह राजनीतिक दल सिर्फ अपना लाभ चाहता है, हम युवाओं का लाभ नहीं चाहता। हम युवाओं को आगे करके सिर्फ हमें लाठी डंडा खिलाने का काम करेगा। हमारा भविष्य उसके कार्यों से कभी उज्जवल नहीं होगा। हमारा भविष्य अगर उज्जवल होगा तो हमारी एकता में, हमारे युवाओं की एकता में। इसलिए जय हिंद, जय भारत। इकट्ठा होकर विरोध कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार जो सरकारी नौकरी में ग्रुप सी और ग्रुप डी
में 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्चुअल फेज है उसे लाने की तैयारी कर रही है, उसी का विरोध करते हुए ये सभी सड़कों पर उतरे। पुलिस पर इन्होंने पत्थर बरसाए, जवाब में पुलिस ने भी इनको लाठियों से खदेड़ा। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने 5 साल संविदा का विरोध किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन सभी को वहां से हटाया गया। तो सरकारी नौकरियों में जो 5 साल संविदा की व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है यूपी सरकार, उसका विरोध करने के लिए करीबन 500 प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। बताया जा रहा है ये सभी प्रतियोगी छात्र हैं और पुलिस पर भी इन्होंने पत्थर बरसाए, जिसके जवाब में पुलिस ने भी इन पर लाठियां चलाई और इन्हें वहां से हटाया। तो काफी देर ये हंगामा सड़क पर यूं ही चलता रहा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए सब्सक्राइब अवश्य